नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक आज ऐसा विषय लेकर के आए गए जिससे कि जनता भ्रमित है। और भ्रमित क्या है? वो है पंचक। पंचक नाम आपने पढ़ा भी होगा, पंचक नाम आपने सुना भी होगा। अब हर कार्य के अंदर ये इस कार्य को करना है, अरे भाई वहाँ तो जो है उस समय तो पंचक चल रहे हैं। विवाह कर रहे हैं, नहीं भाई पंचक हैं। सगाई कर रहे हैं, नहीं भाई पंचक हैं। कहीं पर गृह प्रवेश कर रहे हैं, नहीं भाई पंचक हैं। कहीं नींव लगा रहे हैं, पंचक हैं। दुकान का मुहूर्त कर रहे हैं, गोदाम का मुहूर्त कर रहे हैं, फैक्ट्री का मुहूर्त कर रहे हैं। किसी भी मुहूर्त विशेष के अंदर जब बात आती है तो हर आदमी के मन में एक शंका उठती है कि इस समय तो पंचक हैं, क्योंकि उन्होंने यही सुन लिया कि पंचकों में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन पंचक जो हैं ये हमारे 27 नक्षत्रों में से 4.5 नक्षत्र ये पंचक कहलाते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जब समाप्त हो जाते हैं तो धनिष्ठा के तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 4.5 नक्षत्र पंचकों में आते हैं। और पंचक के अंदर केवल और केवल 5 चीजें निषिद्ध हैं। 5 कार्य जो है उस समय पर नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी कार्य हैं संसार के, शुभ कार्य हैं, कोई मुहूर्त है, कोई विवाह है, कोई भी कार्य है, तो वो कार्य उस समय पर करने में कौन सा कार्य हम कर सकते हैं और कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते, तो इस बात की जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि कितने भी शुभ कार्य हों, हर कार्य के अंदर पंचक निषेध नहीं होते। पंचक के अंदर 5 चीजें निषेध होती हैं। क्या क्या? न गच्छेत दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर पंचक चल रहे हो, धनिष्ठा से लेकर के रेवती नक्षत्र तक अगर उस समय पर कोई दिन चल रहे हो, नक्षत्र चल रहे हो, तो उस समय पर दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। षटके च श्रवणादिके, श्रवण नक्षत्र से आगे के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के अंदर ये कार्य जो है नहीं करने चाहिए। गृहार्थम तृण काष्ठादि, घर के लिए तृण और काष्ठ, पहले छप्पर डालते थे तो छप्पर के लिए जो घास इकट्ठा करते थे और लाला करके इकट्ठा करते थे, फिर छप्पर के ऊपर लगाते थे, तो छप्पर छवाना, अर्थात आज की भाषा के अंदर वो हो गया है लेंटर डालना। तो पंचकों के अंदर आपको लेंटर नहीं डालना चाहिए। और दरवाजा आदि जो लगाया जाता है उसके अंदर भी इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विशेष करके बात यह है कि तृण और काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए, लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो मकान बनाने के लिए है, चाहे वो घर के ईंधन के लिए है। अब तो खैर ईंधन का लकड़ी का कोई काम नहीं रह गया, लेकिन फिर भी जहाँ तहाँ कहीं पर लकड़ी अगर इस्तेमाल होती है तो वहाँ पर लकड़ी का संग्रह भी पंचकों में नहीं करना चाहिए। तिनके इकट्ठे नहीं करने चाहिए, घास इकट्ठा नहीं करना चाहिए छप्पर छपाने के लिए, अर्थात लेंटर जो है नहीं डालना चाहिए। तो एक तो दक्षिण दिशा की यात्रा हो गई, और एक जो है लेंटर डालना हो गया। तीसरे नंबर पर काष्ठ का संग्रह, ये जो है हमें नहीं करना चाहिए। और सैया नहीं बुननी चाहिए, यानी चारपाई का जो निर्माण करते हैं, चारपाई बुनते हैं, तो वो जो है कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और एक काम है जो हमें कदापि नहीं करना चाहिए, वो है शवदाह, मृतक की अग्नि क्रिया, ये हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी का स्वर्गवास हो गया और पंचक लग गए
तो ये तो 5 दिन का अवसर है, तो 5 दिन तक उस शव को रखा तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि आप जो है उस समय पर पंचकों के अंदर अगर किसी का स्वर्गवास हो गया है तो वहाँ पर उसका दाह संस्कार कीजिए, लेकिन उस पुतले के साथ में, उस शव के साथ में 5 तृण के जो है शव और बना लेने चाहिए, कुशा के शव और बना लेने चाहिए और उनका जो है दाह संस्कार करना चाहिए। और जब 11वां दिन आता है या 12वां दिन आता है, जब शुद्धि हो जाती है, तो उस समय पर पंचक शांति करके और आगे के कार्य करने चाहिए। तो इन पंचकों के अंदर हर कार्य मना नहीं है, केवल मात्र ये जो मैंने कार्य बताए, फिर मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण दिशा की यात्रा, दूसरे नंबर पर तृण का इकट्ठा करना या छप्पर का छवाना या लेंटर का डालना, तीसरे नंबर पर काठ का इकट्ठा करना, शैया बनाना और शव का दाह। तो ये कार्य जो है अग्नि क्रिया ये नहीं करनी चाहिए। बाकी सब कार्य आप जो है दिल खोल करके कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी और भी जानकारियों के लिए, जैसे ज्योतिष की जानकारी है, वास्तु की जानकारी है, इन नंबरों पर आप जो है संपर्क कीजिएगा और कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप निर्धारित करके कार्यालय की सेवाएं जरूर देनी हैं। उसके बगैर ना आपका कार्य सफल होने वाला है और ना ही आपकी कोई सेवा करने वाला है। इसलिए कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। कार्य को सुचारू रूप से आप जो है कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।